हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हालांकि हम थोड़े बारिश में भीग गए थे और इस वजह से हम थोड़े ज़्यादा हॉट हो गए हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अनर्गल थॉट सोच लेना, क्योंकि हॉट होने के बावजूद आज हमें उतनी शक्ति नहीं है। वरना तो हम ओए निकलो निकलो निकलो, जगह से बाहर निकलो। हाँ नहीं तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। हे नारायण, सबके दिमाग को शुद्ध करो। ओम शांति 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 ही। स्टोरी का नाम है तू है तू। और हाँ, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भले ही कोई और भी कारण हो, मुस्कुराहट देख के तो हम थोड़े खुश हो ही जाते हैं। और आज मर्यादा नहीं आएगी तो आई होप आप लोग समझेंगे कि इस हॉटनेस में हमें थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत तो होती है ना। आई लव यू ऑल। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि आयशा माया को लेकर ही उसके घर आती है। अब आगे मेड को ऑर्डर देने के साथ ही आयशा गेस्ट रूम में गई और फ्रेश होने लगी। फ्रेश होकर जैसे वो बाहर आई, हल्की हवा बह रही थी और चाय की सौंधी गंध वातावरण में घुली हुई थी। जैसे ही मेड ने ट्रे रखते हुए कहा, दीदी चाय बन गई। आयशा ने एक नज़र ऊपर की सीढ़ियों की तरफ डाली थी, जहाँ से माया का कमरा साफ नजर आता था। उसकी आंखों में वही अनकहा आकर्षण तैर रहा था, लेकिन माया उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी सीढ़ियों पर हल्की आहट हुई और माया नीचे उतरती है, और मेड ने जैसे आयशा की आंखों को पढ़ लिया था। दीदी चाय बन गई आपकी। और इसके मेड की बात सुन माया नीचे उतरी, जैसे किसी और ही दुनिया से निकल कर आ रही हो। उसके बाल अभी अभी घुले हुए थे, आंखों में भीगी चमक और चेहरे पर वही गहरी खामोशी। लेकिन आंखों और चेहरे में कुछ अजीब से हालात थे, जैसे कि ना आंखें सच बोल पा रही थी और ना होठ। माया आकर सोफे पर बैठ गई। आयशा ने कप उठाया, लेकिन पीने से पहले ही अचानक बोल पड़ी, दीदी आज से हम ये रहने वाले हैं। ये अब हमारा भी घर है और आपको हमारी हर बात माननी पड़ेगी, जैसे आज तक इस घर के ओनर की बात मान रही थी आप। और सामने खड़ी मेड ने हंसते हुए पूछा, मतलब दीदी ने आपको प्रपोज कर दिया? ये सुनते ही माया का चेहरा जैसे रंग बदल चुका था, आंखें फैल गई थी। उसने झट से मेड की ओर देखा और आयशा उसे देखते हुए कहती है, प्रपोज? और मेड मासूमियत से कहती है, हाँ दीदी ने तो आपके लिए बहुत सारी तैयारी कर रखी थी, मुझे तो लगा। तभी माया ने एक पल अपनी सांसें संभाली और जल्दी से कहा, दीदी आप खाना लगा देंगी थोड़ी देर में? नौकरानी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दी और चुपचाप ट्रे उठाकर किचन की ओर बढ़ गई थी। अब कमरे में एक असहज सी खामोशी थी। चाय की भाप आयशा के चेहरे से होकर गुजर रही थी, लेकिन आंखें सिर्फ माया पर टिकी थी। आखिर क्या कहने वाली थी दीदी, जिसे पूरा नहीं करने दिया गया था? और तभी एक बार फिर मेड किचन से निकलकर बाहर आती है। उसके हाथ में भी चाय के कप थे। और तभी आयशा एक शरारती मुस्कान लिए कहती है, बिल्कुल नहीं दीदी, इनके बस की बात नहीं है प्रपोज करना। ये कहते हुए उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन गूंज सी गई थी। और मेड ने हंसकर उसके सामने एक प्रपोजल रख दिया हो जैसे। तो आप कर दीजिए ना आयशा, आपकी बस की तो बात है, क्यों ये देखना कि कौन क्या कहता है। और इसके साथ ही वो वहीं खड़ी रही। आयशा और माया की निगाहें जैसे एक दूसरे से टकराना चाहती थी और माया उन निगाहों को बखूबी रोकना चाहती थी। कमरे की दीवार पर पड़ी रोशनी भी जैसे थम गई थी। आयशा के शब्द हवा में अटके हुए थे। वो कुछ देर चुप बैठी रही,
और फिर अचानक से उठती है, हाथ के कप को वहीं मेज पर धीरे से रखा। आयशा का अपनी जगह से उठना माया के अंदर एक अनकहा डर पैदा कर गया था, जैसे दिल की दीवारें ढहने वाली हो और वो उसे बचाने की आखिरी कोशिश में उसे थामे खड़ी हो। आयशा उठी। चाल धीमी थी मगर इरादा अड़िग लग रहा था। पास रखे फूलदान से गुलाब उठाया। उसकी उंगलियों में कांटे चुभे, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वो गुलाब हाथ में लिए माया के सामने आए और जैसे ही माया की नजर उसकी ओर उठी, आयशा घुटने पर बैठ गई। माया की सांसें एक पल को अटक गई थी। उसके भीतर का डर उसकी आंखों की गहराई में छलक आया था। वही लर्जती हुई पलकें थी, कांपते होठ थे और एक ऐसा डर जैसे कोई राज अभी अभी उजागर होने वाला हो। कमरे की हवा बदल चुकी थी, थोड़ा थम चुकी थी। मेड दूर से देख रही थी, होठों पर दबी हंसी, आंखों में गवाह बनने के भाव, और सामने आयशा थी, गुलाब थामे, घुटने पर झुकी और आंखों में सिर्फ एक नाम, माया। और इसके साथ ही माया के सामने बैठी वो उससे कहती है, हे माया, कैसी हैं आप? आपसे जब पहली बार मिली थी ना, तो भी यही पूछना चाहती थी, पर तब आप मुझसे मिले ही नहीं। और जब हम थोड़े दिनों बाद एक दूसरे को जानने लगे, तो ये पूछने का मन कभी हुआ ही नहीं। अब कुछ और बातें कहती हूँ। पता है माया, कभी सोचा नहीं था कि प्रेम कहना इतना मुश्किल होगा मेरे लिए। ये शब्द मुझे किसी आसान भाषा जैसे लगते थे, लेकिन जब से मैं आपसे टकराई हूँ, ये शब्द मेरे भीतर जलते हैं, कांपते हैं। आपसे दूर जाने का ख्याल भी मेरी धड़कनों को किसी चट्टान से टकरा देता है। आपकी खामोशी भी मुझे तड़पाती है और आपके इंतजार में बीते हुए घंटे मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रातें बन जाते हैं। मैंने सपनों में अपने लिए सिर्फ आसमान चुना है, जहां मैं उड़ना चाहती हूँ, ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहती हूँ। लेकिन माया, सच तो ये है कि उन ऊंचाइयों से भी ज्यादा जरूरत है मुझे आपकी। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं जीतूं, जब भी मैं दुनिया से जीत कर लौटूं, दुनिया को अपने कदमों में लाकर लौटूं, तो सबसे पहले आपकी आंखों में वो चमक देखूं, क्योंकि अगर वो चमक नहीं हुई तो मेरी सारी जीत मुझे अधूरी लगेगी। माया, आप मेरी ज़मीं भी हो और मेरा आसमान भी। मैं उड़ना चाहती हूँ और हर उड़ान के बाद लौटकर आपकी गोद की गिरफ्त में गिरना चाहती हूँ। आप कहती हैं ना कि आपके साथ रहकर मैं रंगों को पहचान नहीं पाऊंगी। मैं रंगों को आपके साथ रहकर ही देख पाई हूँ माया। आपको पाने की चाहत किसी मंजिल को पाने जैसी नहीं है। ये उन प्यास जैसी है जो रेगिस्तान को भी समंदर करार दे देती है। मैंने नाम, शोहरत, अपनी मेहनत सब हासिल किए, पर सच कहूँ तो सबसे बड़ी हार मेरी यहीं रही कि इन सब के बीच भी मैं आपको छिपा नहीं सकी, न अपनी धड़कनों से, न अपने सपनों से। आप मेरे सामने प्रतिबिंब की तरह छलकती रही, मेरे हर अंदाज से, हर एहसास से, मेरे हर शब्द से। मुझे डर लगता है, डर इस बात का कि कहीं आपको खो न दूं, पर उससे भी ज्यादा डर एक बात का लगता है। पता है क्या, कि अगर आपको थामे बिना जिंदगी जी भी ली तो वो जिंदगी हमेशा के लिए मुझे अधूरी ही लगेगी। मैं उड़ना चाहती हूँ माया, जैसा आपने कहा मेरे सपने हैं, मैं वो देखना चाहती हूँ। उड़ना चाहती हूँ आसमान में, अपने पंख भी फैलाना चाहती हूँ, लेकिन जब जब ऊंचाई पर पहुंचूं,
मुझे नीचे ज़मीन पर आपकी आंखें चाहिए होगी, जिनमें देखकर मैं यकीन कर सकूं कि मेरी उड़ान सच्ची है, असली है और मेरे लिए जायज़ भी। जब लोग ताली बजाएंगे, मेरी सफलताओं की बात करेंगे, मैं चाहूंगी उस भीड़ के सबसे अंतिम छोर पर आप हो। बस आपकी आंखों की चमक मेरी असली जीत का तोहफा होगी। आपका हाथ थाम कर चलना चाहती हूँ, चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल, चाहे लोग इल्जाम लगाए या सवाल करे माया। मेरे लिए आपको जाना किसी शब्द का अधूरा अंत हो ही नहीं सकता। ये तो वो पहला शब्द है जहां से लिखने की शुरुआत होती है। आपसे पूछती हूँ मैं, क्या मेरी मोहब्बत झूठी है? क्या अगर किसी को अपनी चाहत का एहसास देर से हो तो उसकी चाहत का कोई तरीका नहीं, उसकी चाहत बेमतलब रह जानी चाहिए। आपने तो बहुत मोहब्बत लिखी है ना माया, तो मेरी मोहब्बत के एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या मैं ताउम्र इसी तरह अधूरी रहूं? क्या मैं सिर्फ आपको सोचती रहूं? क्या मैं सिर्फ आपकी होकर रहूं और बदले में आप भी अधूरी? क्या हम दोनों अधूरे अधूरे जिएंगे माया? क्या हम कभी पूरे नहीं होंगे? मुझसे वादा कर सकती हैं आप कि जब मैं गिरूं तो आप थामेंगी, जब मैं जीतूं तो आप देखेंगी, और जब मैं टूटूं तो आप मुझे अपनी बाहों में थाम कर जोड़ देंगी। क्योंकि माया, मैं चाहे जितना भी दूर निकल जाऊं, हर रास्ते के आखिर में मेरी कदम उसी रास्ते पर होंगे जहां कोई माया होगी। आयशा इस दुनिया में सिर्फ माया के लिए है, और अगर माया नहीं तो फिर आयशा भी किसी की नहीं। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू के उभार आने वाले थे, लेकिन बखूबी अपने आंखों के अंदर के आंसुओं को रोका था उसने। भीड़ जैसे इस दृश्य को देख नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या था, वो कुछ कह नहीं पा रही थी। कमरे की खामोशी में जैसे हवा भी ठहर गई थी। आयशा ने अभी अभी जो कहा था वो इतना विस्मित करने वाला था, इतना अलबेला था और इतना सार्थक कि उसके आगे कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा था। माया बस आयशा को देखे जा रही थी। आयशा उठती है, माया की गोद में उस गुलाब को रखती है, मेड की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, देखा दीदी, कर दिया ना मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार। और इसके साथ ही वो धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। माया कुछ पल को अपनी जगह बैठी रही, जैसे शरीर से किसी ने प्राण खींच लिए हो। न कोई ऊर्जा बची थी, न कोई ऐसे शब्द जो उसे अभी ताकत दे सकते थे। आयशा की आंखों ने जैसे उसके अंदर की उस सारी शक्ति को छीन लिया था जो उसे इतनी सख्ती देते थे, और धीरे से मेड जैसे उसके विचारों को समझती और वो कहती है, दीदी मुझे सब्जी लेने मार्केट जाना है, मैं आती हूँ सब्जी लेकर। और इतना कहते हुए वो किचन में जाती है, कुछ सामान उठाती है और बाहर की तरफ चल जाती है। माया अब भी उसी जगह पर किसी बुत की तरह बैठी रही। ना उसके पास कोई जवाब थे और ना वो जानना चाहती थी कि आखिर आयशा ने ये सब जो कहा, ये आज अभी इस तरह कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी थी। धीरे धीरे उसके कदम उठते हैं और वो दरवाजा बंद कर अपने कमरे में जाने के लिए
सीढ़ी की दिशा में मुड़ चुकी थी। शरीर जैसे अपनी सारी ताकत खो चुका था। और तभी आयशा के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। कमरे की खामोशी में जैसे हवा भी ठहरी हुई थी उस घर की, और आयशा के कमरे में गिरने की हल्की सी आवाज सुन माया के कदम खुद ब खुद उसी दिशा की तरफ चले गए थे। उसने दरवाजा हल्का सा धकेला और सामने का दृश्य देखकर उसका दिल जैसे रुका रह गया। आयशा झुकी हुई थी, उसकी टी शर्ट फर्श पर गिरी हुई थी और उसकी पीठ नग्न, साफ, चमकती त्वचा कमरे की मध्यम रोशनी में किसी कविता के उस पन्ने को सुखा रही थी, जिसमें ताव भी था, ताप भी थे, और इसके साथ ही एक अलग सी आग। माया की सांसें अटक गई। उसका पहला स्वाभाविक कदम था आंखें फेर लेना, उस पवित्रता को देख ना पाना जिसे देखने का हक जैसे उसे मिला ही ना था। पर उसके आँख जैसे उस जगह से हटना नहीं चाहते थे, और जाने कब माया के कदम उस कमरे के अंदर तक पहुंच चुके थे। आयशा से कुछ दूरी पर ही खड़ी थी वो, और तभी आयशा सीधी खड़ी हो गई। उसकी पीठ अब भी माया की तरफ थी। पतली कमर और रीढ़ की लकीरें रोशनी में कैसी धुन की तरह उभर रही थी। माया बाहर निकलने ही वाली थी कि आयशा की आवाज आई, यहाँ आ सकती हैं आप माया। ये तो वैसे भी सिर्फ आपकी टेरिटरी है ना, आपका वर्चस्व है ना। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक ऐसी गूंज थी जिसने माया की सारी हिम्मत छीन ली। माया के कदम अपने आप कमरे में और भीतर चले गए। उसने खुद को रोकना चाहा, पर उसकी नजरें अब आयशा की पीठ से हट नहीं रही थी। अचानक आयशा उसकी तरफ मुड़ती, चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी। टी शर्ट हाथ में लिए वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। बस एक मुस्कान, धीमी, गहरी, रहस्यमयी। वो अब भी बिना टी शर्ट के ही उसके सामने खड़ी थी। माया का गला सूख गया, उसकी उंगलियां अनजाने में कसकर मुट्ठी बन गई, जैसे किसी बड़ी लहर को अपने भीतर कैद करने की कोशिश कर रही। आयशा एक एक कदम उसके करीब बढ़ रही थी, और माया ने जैसे अपनी नजरों को चेतावनी दी थी कि वो आयशा की निगाहों के अलावा कहीं और नहीं देख सकते। माया बस एकटक आयशा की निगाहों में देखी जा रही थी, और आयशा जैसे माया के इसी सब्र का इम्तिहान ले रही थी। आयशा की चाल में धीमापन था। हर कदम के साथ माया के दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी, पर उनमें कहीं गहराई में जैसे एक और विश्वास भी था। वो कहना चाह रही हो जैसे कि मैं अब और नहीं छिपाऊंगी, न अपनी चाहत, न अपना जिस्म, और न अपने जख्म। माया वहीं खड़ी थी, न हिल पाई, न बोल पाई। बस उसकी आंखें बार बार झपकती और फिर आयशा को एकटक देखने लगती, जैसे उसके अलावा कहीं देखने की इजाजत नहीं थी आज उन आंखों को। सांसें रुक भी जाए पर आंखें अपनी दहलीज न लांघे। आयशा अब बिल्कुल सामने आ चुकी थी, इतने पास कि उसकी सांसों की गर्मी माया के चेहरे को छू रही थी। वो झुककर हल्की मुस्कान के साथ माया के पास आकर फुसफुसाती, डरिए मत माया, ये आपकी टेरिटरी है, और मैं भी तो आपकी ही हूं ना। उसके आवाज ने जैसे कमरे की हवा को और भारी कर दिया था। माया की आंखों में कुछ था, ज्वालामुखी,
दबाई हुई चाहत, तड़प और वो अनकहा इजहार जो अब तक उसके सीने में कैद था पर अब नहीं। आयशा ने हाथ बढ़ाया, उसकी ठंडी हथेली माया की बंद मुट्ठी पर रख दी। मुट्ठी ढीली हुई और साथ ही कोई एहसास भी, और उसी पल माया ने महसूस किया जैसे ये लड़ाई हारने की थी ही नहीं, ये लड़ाई तो सरेंडर करने की थी, उसके आगे जैसे अपना सर्वस्व निछावर कर देने की। माया, मैं ये सब शब्दों में बांध ही नहीं पा रही, लेकिन फिर भी कह रही हूँ। आपके इंतजार ने मुझे सिखाया है कि समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं होती, वो एक धड़कन भी होती, और मेरी हर धड़कन आपके नाम से पूरी होती है। माया, मुझे डर है आपके खो जाने का, आपके सन्नाटे का, आपकी चुप्पियों का, आपकी आंखों में खुद को अजनबी देखने का। मगर मैं चाहती हूँ ये डर मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बन जाए। अगर मेरे इस डर का वजूद आप हो माया, तो मेरे जीवन का भी वजूद आप बन जाओ ना। मैंने आपको दूर से चाहा, पास से टटोला और बहुत भीतर से जिया है माया। मेरी कामयाबी का हर शोर मेरे लिए अधूरा है। मैं वैसे रंग को नहीं पहचानना चाहती जहां आप मेरा हाथ थामे मुझे उस रंग का एहसास न करो। मैंने कई बार सोचा था कि शब्द कम पड़ जाएंगे, मगर आज मैं कह रही हूँ, मैं आपके बिना सिर्फ एक अक्षर हूँ और आपके साथ साहित्य। आप तो लेखिका है ना माया सहगल। आप बताइए कि मैं क्या एक सिर्फ अक्षर बनकर रह जाऊं, या फिर आप मुझे साहित्य बनने में मदद करेंगे। आप मुझे साहित्य का स्वरूप देंगे। क्या आयशा और माया किसी साहित्य का हिस्सा होगी, या सिर्फ आयशा किसी जगह किसी अक्षर की तरह अकेले मापी जाएगी। माया जैसे अब कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, और आयशा फिर भी कहती है, क्या आप मेरे आकाश की वो स्थिर धुरी बनोगी माया, जिसके बिना कोई दिशा पूरी नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन की वो धुरी आप रहे, और जहाँ से मैं हर दिशा को स्वच्छंद देख सकूं, जी सकूं और उसमें सांसें ले सकूं। कहिए ना माया, क्या आप मेरी बनेंगे? और माया बस अपने हाथों को उसके कमर पर रखती और उसे तेजी से अपनी तरफ खींच लेती। सांसें एक दूसरे के मिलन की गाथा तो लिख ही चुके थे। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और हाँ, इश्क करते रहें। गुड नाइट, लवलीज।